हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, उस इशू ऑफ डिबेंचर में हमारे पास एक नया टॉपिक आज रहेगा, दैट विल बी इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, एक नया बात, नई चीज सीखने को आपको मिलेगी विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, डिबेंचर इशू करने का मतलब क्या, लोगों से हमने पैसे लिए हैं, उसके बदले उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसको हम डिबेंचर कह दे रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डिबेंचर्स होल्डर हैं, उनकी जो भी पेमेंट आपके पास होगी, जितना भी पैसा उन लोगों ने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, उस पैसे को आपने कभी ना कभी उनको पे बैक करना पड़ता है। पे बैक एक ना एक दिन वो करना पड़ेगा। उसी पे बैक करने को, उनका पैसा वापस करने को, उनके पैसे को वापस लौटाने वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन। उसी को कहते हैं रिडीम करना, रिडेम्पशन करना। ठीक है, तो रिडीम का मतलब हुआ या रिडेम्पशन का मतलब हुआ आपका जो लोन है डिबेंचर के फॉर्म में, उसको आप जब पे बैक करते हैं, ठीक है, उसी कंडीशन को हम बोल देते हैं रिडेम्पशन या फिर रिडीम ऑफ डिबेंचर। आ रही बात समझ में? अब देखें, एक बहुत बेसिक सी बात हमें सीखनी है विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। जब भी हम अपने डिबेंचर को रिडीम करने जाएंगे, ठीक है, वहां पर एक नई कंडीशन निकल कर आती है, उसी बात को हम लोगों ने समझना है। देखें, जो डिबेंचर हमारे इशू होते हैं ना, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो वहां पर 6 केसेस पॉसिबल हैं, या वो 6 कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं, या 6 कंडीशन के ऊपर काम करना पड़ता है, ऐसे कह लीजिए। ठीक है, देखें, पहली कंडीशन क्या हुआ, इशू ऑफ डिबेंचर। आप समझते हैं अच्छे से कि जो डिबेंचर इशू होता है वो 3 तरीके से इशू होता है, या तो पार पे, या वो प्रीमियम पे होता है, या फिर वो डिस्काउंट पे होता है। मैं अच्छे से बता कि भाई 3 कंडीशन से हम अपने डिबेंचर इशू कर सकते हैं। अब रही बात भाई रिडेम्पशन यानी रिडीम किस तरीके से करते हैं, तो रिडीम की कंडीशन ये है कि या तो आप रिडीम करें पार पर, या रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। रिडीम कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, यानी पेबैक कभी भी डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिए, जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं ना, 100 रुपया, माना हम किसी से 100 रुपये लेंगे, तो हमें उस बंदे को 100 रुपये या तो लौटाने पड़ेंगे, 100 रुपये लौटाओगे, या लौटाओगे 110, 105, 120 वट एवर। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता ना कि हमने किसी से 100 रुपये लिए और बाद में हम उसको 90 लौटा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो जब हम रिडीम करने जाएंगे, यानी जब पैसा वापस करेंगे उन लोगों का, तो या तो वो पार पर होगा या वो प्रीमियम पर होगा। तो बेसिक सी कंडीशन आपको 2 ये सीखनी है कि इशू करते वक्त आप पार पे, डिस्काउंट पे एंड प्रीमियम पर कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिडीम करने की बात अगर हमारी आएगी, तो वहां पर ये श्योर हुआ कि या तो रिडीम होगा पार पर, यानी सामने वाले से 100 रुपये लिए तो उसको 100 रुपये ही लौटाएंगे, या होगा प्रीमियम पर, माने लिए सामने वाले से 100 रुपये हैं और उसको लौटाएंगे 120 रुपये, 110 रुपये, 105 रुपये, वट एवर। लेकिन डिस्काउंट पर एक कंडीशन रिडीम होने वाली कभी नहीं होगी बच्चों। ठीक बात। देखें, अब एक बेसिक सी बात सीखें, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर की अगर हम बात करें, तो हमने बात की कि भैया डिबेंचर इशू है पार पर, तो हो सकता है उनको हम रिडीम भी पार पर कर रहे हो। कैसे? मैंने हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए और उसको हम 100 रुपये दे रहे हैं, तो ये कंडीशन हुई, हमने 100 रुपये लिए हैं और 100 रुपये दे रहे हैं, ये कंडीशन होती है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। हमने पार पे इशू किया और रिडीम भी हम 100 पर करेंगे, यानी पार पर करेंगे। रही बात डिबेंचर, हो सकता है इशू हुआ हो प्रीमियम पर, लेकिन उनकी रिडेम्पशन की कंडीशन, यानी जब उनको रिडीम कर रहे हो पार पर, लिए हमने थे डिबेंचर के फॉर्म में 110 रुपये, मतलब एक डिबेंचर का हमने लिया था 110 रुपया, ठीक है, लेकिन लौटाएंगे हम आपको 100 रुपया। एक कंडीशन ये वाली हो सकती है। डिस्काउंट पर आपका डिबेंचर इशू हुआ हो, आपका डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ हो, तो हो सकता है कि पार पर वो उसकी पेमेंट हो रही हो, मतलब आपने 90 रुपये उधार ले रखे हैं उससे और उसको आप लौटा रहे हैं 100 रुपया। ठीक है बात, ये कंडीशन वाली हुई कि आपने डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर इशू किए थे, लेकिन आप पार पर उसकी पेमेंट करेंगे। आ रही है बात समझ में? अब देखें, फिर चौथी कंडीशन क्या निकल कर आती है, जो डिबेंचर इशू है पार पर, हो सकता है वो उनकी पेमेंट हो रही हो प्रीमियम पर, मतलब आपने लिए सामने वाले से 100 रुपये हैं, दे उसको रहे हैं आप 110 रुपया। ठीक है बात। अगली बात है कि हो सकता है कि आपने प्रीमियम पर इशू किया हो, माने आपने 105 में इशू किया हो, 100 वाला डिबेंचर आपने 105 में इशू किया हो और आप उसको रिडीम कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो प्रीमियम पर, मतलब दे रहे हैं उसको आप 110 रुपया या 105 रुपये वट एवर, लेकिन आप कर रहे हैं उसको प्रीमियम पर रिडीम। कंडीशन थर्ड या 6 कंडीशन कह लें आप, एट डिस्काउंट पर आपने इशू किया, आपने डिस्काउंट पर इशू किया, मतलब आपने 90 रुपये लिए सामने वाले से और पेमेंट आप करेंगे प्रीमियम पर, मतलब आप उसको चुकाएंगे 110 रुपया। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन बच्चों निकल कर आती हैं।
6 कंडीशन के ऊपर हमको काम करना है, ठीक है। बेसिक बातें हमको सारी आती हैं, कुछ जो नई बातें आज रहेंगी वो आपने सीखनी है कि विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन अगर हम जाएं डिबेंचर के थ्रू तो वहां पर किस तरीके से हम इन लोगों को ट्रेड करते हैं, ये कंडीशन ट्रेड होती है, ये बात आपको बहुत गौर से बहुत ध्यान से सीखनी है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत तय है, मतलब 100% की गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म तौर पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको 6 बताई, ये कंडीशन बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन है बच्चों, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अलग सी बातें चल रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन। देखो अब कहां, देखो हम क्या करें। अगर हमने डिबेंचर इशू किया, मेरी बात समझना आराम से, अगर मैंने डिबेंचर इशू किया पार पर और उसकी पेमेंट भी अगर मैं पार पर करूं, मतलब मैंने लिए 100 रुपए थे सामने वाले से और उसको चुका रहा हूं 100 रुपए, तो मुझे कोई लॉस है क्या? नहीं। लॉस इन द सेंस, जब मैंने इशू किया मुझे कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ ना कोई लॉस। भाई मैंने 100 रुपए लिए, 100 रुपए दिए, तो कहाँ नुकसान हो रहा? ना तो लेते वक्त कोई नुकसान हुआ, यानी इशू करते वक्त कोई नुकसान हुआ, या ना तो रिडीम करते वक्त कोई नुकसान हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में कोई नुकसान नहीं है बच्चों। बात करें एट प्रीमियम, मैंने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया था, मतलब 100 का डिबेंचर बेचा था मैंने 110 में, उसकी पेमेंट कर रहा हूं पार पर, मतलब चुका उसको 100 रुपए रहा हूं, तो यहां भी कोई नुकसान मुझे नहीं हो रहा। हो रहा है कोई नुकसान? नहीं हो रहा है कोई नुकसान। बात करें डिस्काउंट पर, हमने डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर इशू किए थे, यहां मुझे लॉस हुआ। कब? इशू करते वक्त, है ना। मैंने लिए सामने वाले से 90 रुपए हैं, मतलब 90 रुपए लिए, लेकिन उसको मालिक 100 रुपए से बना रहा होता हूं ना मैं, तो यहां पर कंडीशन लॉस वाली है। अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पर तो आपको लॉस होता है, लेकिन इशू करते वक्त आपको लॉस होता है, ठीक है। लेकिन रिडीम आप कर रहे हैं पार पर, आप रिडीम कर रहे हैं पार पर, यानी जो 100 रुपए का डिबेंचर है उसकी पेमेंट 100 रुपए ही कर रहे हैं आप, तो इस कंडीशन में आपको इशू करते वक्त लॉस होता है, रिडीम करते वक्त लॉस नहीं होता। अब ये दिमाग मत लगाइएगा कि आपने 90 में कोई डिबेंचर इशू किया, पेमेंट आप करेंगे सामने वाले को 100 रुपए, ठीक है, तो आप कहेंगे रिडीम करते वक्त लॉस हो रहा है, हम ज्यादा पैसा चुका रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये नुकसान इशू करते वक्त का नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमने 90 रुपए से लिए और उस बंदे को मालिक बनाया है 100 रुपए से, ठीक है, तो ये इशू करते वक्त का नुकसान है। अब देखें एट पार, हमने डिबेंचर इशू किया पार पर, मतलब 100 रुपए में, 100 रुपए का डिबेंचर था हमारा, वो इशू किया हमने 100 रुपए में, लेकिन पेमेंट हम करेंगे प्रीमियम पर, 110 रुपए उसको चुकाएंगे। नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है नुकसान। नुकसान कहां पे हो रहा है? रिडीम करते वक्त। हमारा नुकसान कहां है बच्चों? रिडीम करते वक्त, यानी पेबैक करते वक्त आपको नुकसान है, ठीक है। बात देखें, आपने प्रीमियम पर कोई डिबेंचर इशू किया हो, आपने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया, 110 मिनट आपने डिबेंचर माना इशू किया, पेमेंट आप कर रहे हो 120 रुपया, ठीक है, तो यहां भी आपको लॉस होता है। अब बिल्कुल दिमाग ऐसा नहीं लगाना है कि प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पर रिडीम भी कर रहे हैं तो लॉस क्यों होगा। बिल्कुल होता है बच्चों लॉस, लॉस बिल्कुल होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा कि लॉस होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ इस वाली कंडीशन भी आपकी लॉस में है। अच्छा, अगर हम डिस्काउंट पे इशू करें डिबेंचर, हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 90 का डिबेंचर हमने दिया है 100 रुपए वाला, तो हमको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है इशू करते वक्त भी, और प्रीमियम पर उसको रिडीम कर रहे हो तो नुकसान हो रहा है रिडीम करते वक्त भी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब देखो जो ये लॉस है ना आपका इशू करते वक्त जो लॉसें हो रही हैं, इन लॉसों से आप फेमिलियर हो, आपने इनकी एंट्री कर रखी है। भाई अगर कंपनी को डिबेंचर इशू करते वक्त लॉस हो तो डेबिट साइड एक बात लिखी जाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। मैंने आपसे कहा था कि लॉस ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप लिखिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि डिस्काउंट को आप अवॉइड करिएगा, लॉस लिखिएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको सिखाया था। तो इन दोनों बातों से तो आप फेमिलियर हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब प्रीमियम पर कोई डिबेंचर रिडीम हो हमको वहां भी लॉस होती है। बात समझ में आ रही ना, कि हम जब अपने डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम करेंगे ना, किसी भी कंडीशन में कोई भी डिबेंचर हो, चाहे वो इशू हो पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पर, अगर वो डिबेंचर रिडीम होगा प्रीमियम पर तो आपको कंफर्म तौर पे लॉस होगा, आपको कंफर्म तौर पे लॉस होगा, ये आप बात याद रखिएगा। अब इन लॉसेस की एंट्री करनी पड़ती है, वो किस तरीके से होती हैं ये आज हम सीखेंगे। बस आपको ये 6 कंडीशन याद रखनी है। उन 6 कंडीशन में 2 कंडीशन है जब आपको इशू करते वक्त लॉस होता है, और 3 कंडीशन है जब आपको रिडीम करते वक्त लॉस होता है। और रिडीम करते वक्त का जो लॉस है उसकी एंट्री हम किस तरीके से अपने बुक्स में करते हैं, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है बच्चों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको सिखाऊं आज की कंडीशन सारी। थ्रू द क्वेश्चन हम सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू बहुत आसान रहेगा सीखना, तो उनके थ्रू हम लोग प्रयास करेंगे, मैं बहुत बेहतरीन कोशिश करूंगा कि आपको सिखा पाऊं। फिलहाल अभी जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई इनको आप याद रखें। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कंडीशन रहती होंगी। देखो पहली कंडीशन हमारे पास है
एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, यानी जो डिबेंचर है उसकी जो रियल वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी एमआरपी है वो 100 रुपए है। ठीक है बात। अच्छा, पहली कंडीशन हमारे पास है डिबेंचर इशू किया एट ₹95, यानी 100 रुपए वाला डिबेंचर आपने इशू कितने में करा बच्चों? 95 में इशू किया। आगे लिखा है रिपेएबल, रिपेएबल का मतलब है वही रिडीम करना, रिडेम्पशन करना। रिपेएबल हुआ एट ₹100, वो 100 रुपए की पेमेंट उसकी करी गई। देखो 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू किया गया 95 में, और पेमेंट कैसे हो रही है उसकी? 100 रुपए की पेमेंट हो रही है। ठीक है, 100 रुपए वाला डिबेंचर इशू किया गया 95 रुपए में। ठीक है, मतलब 100 का डिबेंचर अगर 95 में इशू करोगे तो डिस्काउंट पे इशू किया ना बच्चों आपने। कैसे इशू किया आपने? डिस्काउंट पे इशू किया आपने। किया डिस्काउंट पे इशू। अच्छा, रिपेएबल एट ₹100, तो जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, औकात 100 रुपये है, उसकी पेमेंट भी आप 100 रुपये कर रहे हो। तो कंडीशन देखो, 6 कंडीशन से कौन सी कंडीशन बनी? डिबेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पे, ठीक है, रिडीम हो रहा है पार पे। पार मतलब जितनी उसकी वैल्यू थी उतनी ही पेमेंट आप कर रहे हो ना बच्चों। तो कंडीशन नंबर 3 हुई है। ये जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर कंडीशन नंबर 3 बन रही है कि डिस्काउंट पे आपने इशू किया, पार पे उसकी पेमेंट हो रही है। ठीक है बात। कैसे करेंगे एंट्री? एंट्री आप देखें, पहले हम एंट्री करेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ एक डिबेंचर हो रहा है, उसकी बात हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹95। यस और नो? 2 करेंगे हम लोग डिबेंचर एप्लीकेशन करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन मतलब हमारे पास जब पैसा आएगा तो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करा होगा, है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन हम लोग कर देंगे। समझिएगा, इसको आराम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, क्योंकि अगर पुराना डिबेंचर की जो एंट्री है अगर आपको क्लियर होगी तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो ₹95, तो डिबेंचर एप्लीकेशन 95 हुआ। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों? सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन। हम करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹95 करोगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया विथ ₹95। ठीक है। अच्छा, यहाँ पैसा लमसम आ रहा है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट जनरली करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ वो नहीं सिखाना चाह रहा मैं, वो तो आपने सब सीख रखा है। अदरवाइज जो एंट्रीज होती है ना बच्चों, अगर पेमेंट इकट्ठा आती है ना किसी भी डिबेंचर की, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी आप सीखें टर्म क्या रहता होगा। आपने फिलहाल बैंक अकाउंट डेबिट किया टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लॉस भी दिखाएंगे, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर को इशू करते वक्त हमको लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें डिबेंचर को इशू करते वक्त लॉस हो वो डेबिट जाती है, या तो यहाँ पे लॉस लिखे या डिस्काउंट लिखे। मैंने आपसे कहा था कि आप लॉस को प्रेफरेंस दीजिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपने किया विद ₹5। 5 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 95 का इशू कर देना आपने, 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 में इशू कर दिया तो आपको 5 की लॉस हो गई, तो 5 रुपए आपने यहाँ पे दिखा दिए। और जो लॉस आपको होगा उसे हमेशा आप डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस इज द एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड। तो हम लिख रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपया। टू हमने किया परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हम लोग करें, वो हम करेंगे क्रेडिट विद ₹100। तो ये इसकी एंट्री होगी। ये आपने कर रखा है, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं बता दी मैंने आपको, कोई नई बात नहीं बता दी, यही वही बात बताई जो आपने आज तक फॉलो कर रखी है, पता है आपको अच्छे से। ठीक बात। अच्छा, मैं बस आपको कंडीशन समझा रहा हूँ कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन आप देखें, लिखा है कि डिबेंचर इशू एट ₹95 में इशू हुआ, रीपेएबल यानी उसको रिडीम किया जाएगा एट ₹105। मतलब जो डिबेंचर 100 रुपए का था आपने उसको 95 में इशू कर दिया। जो डिबेंचर 100 रुपए का था आपने कितने में इशू किया? 95 में, यानी आपने इशू करते वक्त 5 रुपए का डिस्काउंट दिया। मतलब डिबेंचर इशू हुआ है डिस्काउंट पर, रिपेएबल एट ₹105। मतलब आपने जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है उस पर 105 रुपए दिए। ठीक है, ज्यादा दिया ना आपने, फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करी तो आपने दिया प्रीमियम एक्स्ट्रा, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये कहानी है छठी वाली, डिस्काउंट पे इशू किया गया और प्रीमियम पर रिडीम किया गया। हाँ है ना, पहचानना आ रहा है। आपने डिस्काउंट पे इशू किया ना डिस्काउंट पे इशू, और उसको आप प्रीमियम पर रिडीम करने जा रहे हो। ठीक है बात। यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट पहले वाले क्वेश्चन का ले लें आप, फिर मैं आपको अगला बताता हूं। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन बोर्ड से हट गया, सॉरी। तो आप लोग एक बारी देख लें, फिर हम अगली बात करते हैं बच्चों। देखें, आपने क्या करा, आपने छठी वाली कंडीशन अप्लाई की सेकंड केस में, मतलब सेकंड केस में आपकी छठी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखें पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट विद ₹95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
कर सकते हैं अगर पैसा इकट्ठे आ रहा हो। फिलहाल आप वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, आप पहले एंट्री में बहुत सिंपल सी बात सीखिए कि बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे विद ₹95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया विद ₹95। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किया है। अगली बात, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप विद ₹95, करेंगे विद ₹95। चलिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, भाई आपको पता है हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे कर रहे हैं और ₹5 का डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर ₹5 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ₹5 का लॉस तो हमको हो रहा है इशू करते वक्त। यस और नो? यस। रिपेबल आप कितने का कर रहे हैं? 105 का, यानी जिस डिबेंचर की वैल्यू है ₹100, आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं ₹105 है, नहीं है? आप पे करते वक्त भी आपको क्या हो रहा है बच्चों? ₹5 का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन टोटल आपको ₹10 का लॉस हो गया। दोबारा सीखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपने ₹100 वाला डिबेंचर बेचा 95 में, तो इशू करते वक्त 5 का लॉस हुआ? बिल्कुल हुआ। जब आप डिबेंचर रीपे करेंगे, इसकी पेमेंट आप लोग करेंगे, वहां पर भी आपको 100 वाले डिबेंचर के बदले देने पड़ रहे हैं ₹105, वहां भी आप ₹5 एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 का नुकसान तो है इशू करते वक्त, 5 का नुकसान है रिडीम करते वक्त, इसलिए वो कंडीशन छठी है। एट डिस्काउंट आपने इशू किया है, एट प्रीमियम आप उसको रिडीम कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों ₹10 आएगा, यहां पर आएगा ₹10, ₹5 रिडीम करने का नुकसान और ₹5 इशू करने का नुकसान। तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसीलिए मैं आपसे शुरुआत से कह रहा था कि लॉस लिखें, डिस्काउंट ना लिखें। अगर लॉस नहीं लिखेंगे ना, डिस्काउंट लिखेंगे, सपोज अगर आप लॉस ना लिखते हुए डिस्काउंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 बातें लिखनी पड़ेंगी। एक में लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5, फिर लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5। तो वो ऐसा क्यों करना है, ऐसा इतना टाइम क्यों कंज्यूम करना है? एक सिंपल सी बात लिखिए ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट किया, 5 का नुकसान रिडीम करने का, 5 का नुकसान इशू करने का, 10 का यहाँ डाल दिया हमने। 2, ठीक है, ये 2 है, 2% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया विद ₹100, वो तो 100 सही होगा। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि 95 और 10 होता है 105, यहाँ क्रेडिट साइड ₹100, यानी डेबिट साइड आपका 105 आ रहा है और क्रेडिट साइड आ रहा है आपका ₹100, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों साइड मैच करना चाहिए। फिर आपको यहाँ एक बात लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखेंगे आप टू प्रीमियम, ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये बात आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी विद ₹5। ये आपका क्रेडिट जाएगा बच्चों, ठीक है, समझिएगा इसको, ये क्रेडिट जाएगा। बस आपको यही सिखाना है कि अगर हम डिबेंचर अपने रिडीम करें प्रीमियम पर, अपने डिबेंचर अगर हम रिडीम करें प्रीमियम पर, तो भाई साहब वो नुकसान डेबिट साइड भी दिखाया जाता है एज वेल एज वो क्रेडिट साइड भी दिखाया जाता है। हमें रिडीम करते वक्त कितना नुकसान था बच्चों? ₹5। 5 का नुकसान था इशू करते वक्त। जो इशू करते वक्त का नुकसान होता है उसको सिर्फ और सिर्फ आप डेबिट करते हैं, उसे क्रेडिट नहीं करते। बट इफ यू आर गेटिंग द लॉस एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो उस लॉस को आप डेबिट भी करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया, और क्रेडिट भी करेंगे विद द नेम ऑफ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है बात, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थर्ड कंडीशन के ऊपर जो हमारा जो सी वाला केस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बात, चलिए करते हैं बात। अगली कंडीशन हमारे पास क्या, देखो डिबेंचर इशू हुआ एट ₹100, डिबेंचर इशू किया गया ₹100 में, ओके, रिपेबल उसकी पेमेंट हुई एट ₹105, यानी जो डिबेंचर ₹100 का था वो ₹100 में इशू किया गया। डिबेंचर इशू हुआ है पार पर, मतलब अगर फेस वैल्यू में ही हम बेचे, पार पर बेचना कहते हैं ना उसको, तो ये पार पर आपने बेचा, रिपेबल एट ₹105, उसकी पेमेंट आपने कितनी करी बच्चों? ₹105। कंडीशन नंबर, कौन सी कंडीशन है? देखिए कंडीशन कौन सी है, आपने इशू किया पार पर, है ना, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर। अब अगर प्रीमियम पर रिडीम होगा तो कंफर्म तौर पे लॉस होगा, वो लॉस आप डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, आपने सिंपल सी बात याद रखनी कि भैया अगर हम डिबेंचर रिडीम करें प्रीमियम पर, इशू कैसे भी किए हों, ठीक है, अगर हम रिडीम करें प्रीमियम पर तो हमें कंफर्म तौर पर लॉस होता है और वो लॉस डेबिट और क्रेडिट दोनों करना पड़ेगा। ठीक, समझते हैं इस क्वेश्चन में। देखें इसी केस को अगर हम लें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आपका क्रेडिट जाएगा विथ ₹100, क्योंकि यहाँ पे ₹100 आए हुए हैं, है ना, यहाँ पर आपके ₹100 आए। अच्छा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आपने किया विथ ₹100, ठीक है। अब आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ,
है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं लिखेंगे हम, ऐसा नहीं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ही लिखोगे, चाहे वो रिडीम की लॉस हो चाहे वो इशू करने की लॉस हो, लिखेंगे अभी यही कहानी लिखनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितने का नुकसान हो रहा है हमको भाई, जो डिबेंचर 100 रुपए का है उसकी पेमेंट हम 105 रुपए कर रहे हैं, यानी 5 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो 5 का नुकसान हुआ, आप यहां लिखेंगे 5। ठीक, 2% डिबेंचर, जो जो ये है ना बच्चों परसेंटेज डिबेंचर है, यहां पर हमेशा किसी भी कंडीशन में आपने डिबेंचर इशू किया हो, डिस्काउंट पार प्रीमियम, आपने हमेशा यहाँ डिबेंचर की फेस वैल्यू दिखानी होती है परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के आगे, तो यहाँ तो 100 रुपए आ गया। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्यों, क्योंकि ये जो नुकसान 5 रुपए है ये नुकसान है रिडीम करने वक्त का, तो जो रिडीम करते वक्त का नुकसान होता है वो डेबिट भी जाता है और साथ साथ वो क्रेडिट भी जाता है, तो इसकी एंट्री टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करके 5 रुपए यहाँ भी चली जाएगी। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट। फिर फोर्थ वाली कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, जो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको ये छोटी सी कंडीशन है ना, एक मुश्किल से 20-25 मिनट की वीडियो आज की रहेगी, उसमें आपने सारी कंडीशन मैंने आपको सिखा दी, आपको मोटा मोटा मुद्दा जो मैंने सिखाना था वो आपको सिखा दिया। चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अगली कंडीशन में लिखा है कि डिबेंचर इशू हुए हैं, डिबेंचर इशू किए गए किस पर, एट ₹105 एंड रिपेबल एट ₹105। कंडीशन देखो क्या है, जिस डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपया, जिस डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपया है उनको हमने इशू किया है 105 रुपए पे, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा में उसको इशू किया है। तो भाई एक्स्ट्रा में अगर आप फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा में अगर इशू करें, दैट एक्स्ट्रा पैसा विल बी कॉल्ड प्रीमियम, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो आपने प्रीमियम पर इशू किया हुआ है एंड रिपेबल एट ₹105। अब पैसा पे कर रहे हैं 105 रुपया, मतलब जिस डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, उसके बदले आपको देने पड़ रहे हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना, 105 देने पड़ रहे हैं, तो यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं वो हमेशा नुकसान है आपका। तो आप बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आपने अगर इशू किया है प्रीमियम पर तो रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पर तो हमें नुकसान नहीं होता। भाई साहब होता है नुकसान आपको होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कि 105 आए भी 105 देने पड़े तो नुकसान क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बच्चों नुकसान होता है। कंडीशन देखिए ना आप, जो पैसा हमारे पास एज ए प्रीमियम आएगा वो एक अलग पैसा है, और जो एज ए प्रीमियम हम पे करेंगे ना, एज ए प्रीमियम हम लोग पे करेंगे, रीपे करेंगे, वो पैसा अलग है। दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, तो अपना माइंड बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है कि नहीं यहाँ नहीं हुआ है नुकसान, यहाँ कैसा नुकसान हो रहा है, ऐसा कंफ्यूज मत करिएगा माइंड को। आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए मेरी, कि अगर आप रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, पार प्रीमियम या डिस्काउंट इशू करने की, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम पर रिडीम करें तो आपको कंफर्म तौर पर लॉस होगा। बस सिंपल सी मेरी बात याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों विद ₹105 करेंगे, 105 करेंगे ना बच्चों, 105। भाई हमारे पास 105 आए हैं कि नहीं आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 105, तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा 105। अच्छा, सेकंड एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना, हम करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, या मतलब हम जब 7 साल लिखते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं हम लोग। अब ये फिलहाल वो वाला कॉन्सेप्ट ना देखते हो, अब सिर्फ इतना देखेंगे रिडीम पर लॉस किस तरीके से होता है, उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमने डेबिट किया विथ ₹105, समझ में आ रही है बात। 2 करेंगे हम, ठीक है, 2 हम लोग करेंगे परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है, तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे विथ ₹100। अच्छा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना, टू सिक्योरिटीज, ठीक है, प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम बच्चों, ये जो हमारे पास इशू करते वक्त प्रीमियम आता है ना, एक्स्ट्रा पैसा आता है, उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। ये क्रेडिट जाएगा विथ ₹5। ठीक है, हो गई कंडीशन। अच्छा, लेकिन आपको पता है भैया हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, यानी जिस डिबेंचर की औकात 100 रुपए की है उसकी पेमेंट 105 रुपए कर रहे हैं, यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो 5 रुपए हमारा नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को यहां दिखाएंगे आप, लिखेंगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप लिखेंगे बच्चों, ये डेबिट करेंगे विथ ₹5, ये भी आप विथ ₹105 कर देंगे बच्चों। ठीक है, और इस लॉस को, क्योंकि ये लॉस है रिडीम करने की लॉस, तो रिडीम करने की लॉस डेबिट भी की जाती है और क्रेडिट भी की जाती है, तो लिखेंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, टू साइड आपको लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है बात, होप समझ में आ गया होगा मामला। ये आपका 5 रुपये यहाँ से हो जाएगा, देखो एंट्री मैच करे फिर, ये आप कोई दिक्कत नहीं है।
100 क्रेडिट साइड है, 5 है, फिर 5 यानी 110 रुपये क्रेडिट साइड अल्टीमेट है। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड 105 और 5 110 है ना बच्चों, ठीक है बात। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप आपको कहानी आज की समझ में आ गई होगी। रिडीम करते वक्त का जो नुकसान है, हम उसकी एंट्री डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, आपके लिए जो बेसिक सी बातें थी वो आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आप कनेक्ट कर पाए हों, ठीक है। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना। अगर कोई डाउट कोई दिक्कत होगी तो आप उसे कमेंट करिएगा, ठीक है। और लगातार बने रहिएगा साथ में, तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।